मूवी के शुरू में क्लिंटार नाम के एक अंधेर प्लेनेट को दिखाया जाता है। इसका हुक्मरान अंधेरों का बादशाह नल होता है और इस प्लेनेट पर बसने वाली दोनों प्रजातियों यानी सिम्बियोट्स और वहशी ज़ाइनोफेजिस को इसी ने बनाया होता है ताकि इनकी मदद से वो पूरी यूनिवर्स में तबाही मचा सके और रोशनियों को ख़त्म करके अपनी यानी अंधेरों की हुकूमत कायम कर सके। लेकिन सिम्बियोट्स ऐसी तबाही नहीं चाहते और वो अपने ही आका के खिलाफ बगावत कर देते हैं। वो नल को इसी की बनाई हुई एक जेल में कैद कर देते हैं। अब नल को इस जेल से आज़ादी हासिल करने और पूरी दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए एक खास शक्ति यानी कोडेक्स की ज़रूरत है। सिम्बियोट्स तो नल से बगावत कर चुके थे, लेकिन वो वहशी ताकतवर ज़ाइनोफेजिस अभी भी नल के ही वफादार थे। नल इनर यूनिवर्स के तमाम प्लैनेट्स पर फैल जाने और इसके लिए कोडेक्स ढूंढ कर लाने का हुक्म देता है और इसके वफादार ज़ाइनोफेजिस अपने आका का हुक्म मिलते ही कोडेक्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ धरती पर एडी ब्रॉक को एक बार में बैठे दिखाया जाता है। यहाँ इसका सिम्बियोट इसके लिए एक ड्रिंक तैयार करता है। एडी यहाँ टीवी पर इंस्पेक्टर की मौत की खबर सुनता है और बताया जाता है कि इसके लिए पुलिस एडी को इसका जिम्मेदार समझ रही है और वो इसकी तलाश में है। अब एडी यहाँ घबरा जाता है। फिर वो एक प्लान बनाता है। दरअसल न्यूयॉर्क में वो एक ऐसे जज को जानता था जिसके बुरे कामों का रिकॉर्ड एडी के पास था। उसे ब्लैकमेल करके इस केस में उसकी मदद लेना चाहता था और खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था। इसके लिए वो न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब यहाँ पेमेंट करना होती है तो जल्दबाजी या परेशानी में एडी अपने ह्यूमन हैंड की बजाय अपने सिम्बियोट वाले यानी वैनम के हाथ से पेमेंट कर देता है। इसी दौरान वैनम के हाथ का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ रह जाता है। बाहर से निकलकर न्यूयॉर्क की तरफ जाते ही करीब में एडी को कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ कुछ लोगों ने आवारा कुत्तों को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए कैद कर रखा था। एडी इनके पास जाता है, इनसे बात करता है कि इन्हें आज़ाद कर दो, लेकिन वो गुंडे इस पर गन से हमला कर देते हैं। तभी मिस्टर एडी गुस्से में अपने वैनम का रूप धार लेता है। पहले तो वो इनकी खूब धुलाई करता है और फिर इनके भेजे ही चबा जाता है। इसके बाद वो उन कुत्तों को आज़ाद कर देते हैं। तभी यहाँ करीब में एक ज़ाइनोफेज की मौजूदगी को दिखाया जाता है, यानी अब एक ज़ाइनोफेज कोडेक्स की तलाश में ज़मीन पर भी पहुँच चुका है और शायद वो एडी और वैनम का ही पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ एलियन पर रिसर्च करने वाली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मिलिट्री टीम का हेड जनरल रेक्स एडी और वैनम का पीछा करते हुए बार तक पहुँच जाता है। वो बार टेंडर से एडी के बारे में सवाल करने लगता है। बारटेंडर जनरल रेक्स को एडी और इसके सिम्बियोट वैनम के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि उसके काफ़ी सारे हाथ थे। फिर वो उस टुकड़े के बारे में भी बताता है जो पेमेंट के वक्त वैनम के हाथ से गिरा था। जनरल सिम्बियोट के उस टुकड़े को एक ट्यूब में रख लेता है और जाते हुए वो इस बारटेंडर को भी साथ में ही धर लेता है ताकि वो इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सके। इन्हें अपने साथ लेकर जनरल एरिया 51 पहुंचता है, जहां की इंचार्ज एक साइंटिस्ट लेडी डॉक्टर पेन होती है। जनरल वैनम सिम्बियोट का टुकड़ा इनके हवाले करता है। यहाँ पर कई तरह के और सिम्बियोट्स को भी कैद करके रखा गया था जो कि दूसरे प्लैनेट से लाए गए थे और इनमें से हर एक में एक अलग ही पावर होती है। डॉक्टर पेन और जनरल यहाँ पर लाए गए एक नए इंसान को देखने के लिए जाते हैं और ये वही इंस्पेक्टर होता है जिसकी मौत का इल्ज़ाम एडी पर लगाया जा रहा था। दरअसल इंस्पेक्टर की बॉडी में भी एक सिम्बियोट गया था, इसलिए इसकी बॉडी को जांच के लिए इस जगह पर लाया गया था। लेकिन पता चलता है कि ये इंस्पेक्टर अभी पूरी तरह मरा नहीं था। इसकी बॉडी में एक सिम्बियोट को दाखिल किया जाता है। वो सिम्बियोट उसकी बॉडी से मैच कर जाता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर किसी सिम्बियोट का किसी इंसान के साथ एक अच्छा जोड़ बन जाए तो वो उसको मरने से भी बचा सकता है और ये इनका एक पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। अब ये सिम्बियोट डॉक्टर पेन को बताता है कि नल का भेजा हुआ एक खौफनाक ज़ाइनोफेज कोडेक्स की तलाश में धरती पर पहुंच चुका है और वो कोडेक्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। दरअसल किंटार पर रहने वाली सभी प्रजातियों के दिमाग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए नल के दिए गए ऑर्डर का इस सिम्बियोट को भी पता चल जाता है, जो कि अब वो डॉक्टर पेन को बता रहा था। वो बताता है कि वो शक्ति एडी के सिम्बियोट वैनम में मौजूद है। यहाँ जनरल रेक्स जो सब कुछ सुन रहा होता है, वो अब वैनम को एरिया 51 में कैद कर देने और एडी को जान से मार देने का सोचता है ताकि दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया जा सके। दूसरी तरफ एडी और वैनम अपने न्यूयॉर्क का सफ़र जल्दी तय करने के लिए एक प्लेन पर चढ़ जाते हैं। यहाँ अचानक से एक ज़ाइनोफेज इन पर हमला कर देता है। वो दरिंदा ज़ाइनोफेज वैनम से बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वैनम की खूब धुलाई करता है।
लेकिन फिर लड़ते हुए वैनम इसे प्लेन के पंखे में फंसाकर वहां से भाग निकलता है। वैनम एक पैराशूट की शक्ल में एडी के साथ एक सहरा में उतर जाता है। यहाँ एडी घबरा गया था। वो वैनम से पूछता है कि ये वहशी राक्षस था कौन। यहाँ वैनम उसे बताता है कि ये मेरे ही जहाँ की एक ताकतवर प्रजाति है और हुक्मरान नल ने इसे यहाँ कोडेक्स शक्ति की तलाश में भेजा है। दरअसल जब भी कोई सिम्बियोट किसी इंसान के साथ मिलता है और अगर इनके दरमियान एक अच्छा जोड़ बन जाए तो ये एक ताकतवर सुपर हीरो जैसा बन जाता है। इसके बाद अगर किसी तरह इंसान की मौत हो जाए और वो सिम्बियोट उसे दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो जाए तो इस सिम्बियोट के जिस्म में एक शक्ति का गोला बन जाता है, एक बहुत ही पावरफुल कोडेक्स। एडी और वैनम के बीच एक बार ये सब हो चुका था और अब वैनम की बॉडी में वो कोडेक्स शक्ति मौजूद है जिसे लेकर वो राक्षस अपने आका नल के पास ले जाना चाहता है। अब एडी और वैनम के दो बड़े दुश्मन बन चुके हैं, जमीन पर रहने वाला वो जनरल रेक्स और आसमान से उतरा हुआ वो वहशी राक्षस जाइनोफेज। वैनम एक घोड़े को अपना होस्ट बना लेता है और एडी को खुद पर सवार करके तेजी से अपना न्यूयॉर्क का सफर तय करने लगता है। तभी जनरल की फोर्सेस इन तक पहुंच जाती हैं और इन पर हमला कर देती हैं। इनका मुकाबला करने के लिए जब एडी वैनम का रूप धारता है तो दोबारा कोडेक्स के सिग्नल इस राक्षस तक भी पहुंच जाते हैं और वो भी यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ फोर्सेस और राक्षस एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तभी एडी किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है और अब वो वैनम को अपने अंदर ही रहने का कहता है ताकि वो राक्षस इसके सिग्नल पाकर दोबारा इनके पीछे ना आ जाए। काफ़ी देर पैदल सफ़र करने के बाद रास्ते में इन्हें मिस्टर मार्टिन और इसकी फैमिली मिलते हैं जिनके साथ एडी घुल मिल जाता है। मार्टिन इसे बताता है कि वो एरिया 51 जा रहा है। वो कहता है कि वहाँ एलियंस पर रिसर्च की जा रही है और मैं एलियंस को देखना चाहता हूँ। वो एडी को भी अपने साथ न्यूयॉर्क तक ले जाने पर राज़ी हो जाते हैं। अब न्यूयॉर्क पहुंचकर एडी कुछ अजीब दिख रहा होता है तो वैनम ज़रा अपने स्टाइल में उसकी ड्रेस चेंज करवाता है। फिर वो पुलिस से बचने के लिए एक कसिनो में चले जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात इनकी एक पुरानी दोस्त मिसिस चैन से होती है जो इन्हें अपने साथ अपने होटल रूम में ले जाती है। वहाँ मिसिस चैन एडी को अपने साथ डांस करने का कहती है लेकिन एडी इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन मिस्टर वैनम जो एक शौक मिजाज एलियन है वो एडी पर हावी हो जाता है और मिसिस चैन के साथ डांस करने लगता है। अब इसी सीन पर मूवी का नाम भी बेस्ड है, वैनम द लास्ट डांस। नाम से जाहिर होता है कि इसके बाद एडी या तो अपने प्लेनेट पर वापस चला जाएगा या फिर यहीं मारा जाएगा। वैनम का रूप धारने पर कोडेक्स के सिग्नल जाइनोफेज तक पहुंच जाते हैं और वो इनकी लोकेशन का पता चलाकर यहाँ पहुंच जाता है और इन पर अटैक कर देता है। अब इस राक्षस से बचने के लिए एडी अपनी इंसानी शक्ल में आ जाता है जिसके बाद उस जाइनोफेज को कोडेक्स दिखाई देना बंद कर देता है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी जनरल रेक्स के सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं और इन दोनों को अलग करके कैद कर लेते हैं और एरिया 51 लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मार्टिन और इसकी फैमिली भी एरिया 51 में पहुंच चुकी है। यहाँ डॉक्टर पेन और जनरल रेक्स के दरमियान बहस होती है। रेक्स एडी और वैनम को मार देना चाहता था ताकि दुनिया पर से बड़ी तबाही के बादल झट जाएं, लेकिन साइंटिस्ट की टीम ऐसा नहीं चाहती थी। वैनम यहाँ सैडी नाम की एक साइंटिस्ट के अंदर छुप जाता है लेकिन तभी जनरल रेक्स एडी को गोली मार देता है। वैनम फौरन सैडी की बॉडी से निकलकर एडी की बॉडी में दोबारा चला जाता है और इसकी जान बचा लेता है। लेकिन इनके मिलने पर इनका सिग्नल दोबारा जाइनोफेज को पहुंचता है और वो भी एरिया 51 में पहुंचकर हमला कर देता है। अब इंस्पेक्टर का सिम्बियोट जब वैनम की मदद करने की कोशिश करता है तो ये जाइनोफेज इसे एक ही लम्हे में निगलकर खत्म कर देता है। डॉक्टर पेन यहाँ मौजूद सभी सिम्बियोट्स को खोल देती है ताकि वो मिलकर इस जाइनोफेज का मुकाबला कर सकें। ये सिम्बियोट्स यहाँ मौजूद सभी लोगों में जाकर अपनी अपनी शक्ल में आ जाते हैं और जाइनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। अब एडी अपनी इंसानी शक्ल में आकर इन सिम्बियोट्स की मदद से वहां से निकलने लगता है लेकिन तभी उसे वहां मिस्टर मार्टिन और उसकी फैमिली दिखती है। उसे इन्हें बचाने के लिए दोबारा वैनम का रूप धारना पड़ता है। अब जाइनोफेज भी दोबारा इन पर लपकता है। अब ये सारे सिम्बियोट्स मिलकर इस जाइनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। इनके साथ में जनरल रेक्स की फोर्सेस भी होती हैं जो कि जाइनोफेज को मार रही होती हैं। यहाँ ये राक्षस मुश्किल में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। दरअसल ये चिल्लाकर अपने गॉड नल को एक मैसेज भेजता है। वो बताता है कि कोडेक्स इसे मिल गया है लेकिन यहाँ मुकाबले के लिए इसे मदद चाहिए। फिर इसकी मदद के लिए वहां और भी जाइनोफेजेस पहुंच जाते हैं। ये सब मिलकर अब रेक्स की फौज और सिम्बियोट्स को मारने लगते हैं। अब वैनम समझ चुका है कि नल को हराना मुमकिन नहीं क्योंकि जब तक कोडेक्स यहाँ रहेगा नल जाइनोफेजेस को भेजता रहेगा। वो जानता है कि उस शक्ति
सिंथेटिक कोडेक्स को खत्म करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। वो एडी से आखिरी मर्तबा बात करता है और खुद को इससे अलग कर लेता है। अब वेनम बाकी के सिम्बियोट्स को अपने साथ मिलाकर और अपनी कोडेक्स की शक्ति के साथ बड़ा और ताकतवर हो जाता है। वो ज़ाइनोफेजिस के साथ लड़ते हुए इन्हें अपने अंदर फंसा लेता है और अपनी पूरी ताकत से इन्हें घसीट कर एक एसिड के कंटेनर के नीचे ले जाता है। जनरल रेक्स अब एक बटन दबाता है जिसकी वजह से उस एसिड की बारिश होने लगती है और ये सभी एलियंस, ज़ाइनोफेजिस और सिम्बियोट्स इसके नीचे पिघल कर मरने लगते हैं। अब यहाँ एसिड फैलने लगता है जिससे एडी की जान को भी खतरा होता है, लेकिन यहाँ भी एडी का अच्छा दोस्त वेनम मरने से पहले इसकी जान बचाता है। वो इसे एक मेटल कवर में ढक देता है। जनरल रेक्स इसके बाद वहाँ एक और ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वो खुद भी मर जाता है और वहाँ मौजूद सारे एलियंस मारे जाते हैं। अब एरिया 51 पूरी तरह धमाकों से गूंजने लगा था। डॉक्टर पेन, जिसके पास ट्यूब में एक सिम्बियोट होता है, वो इसे अपने अंदर दाखिल कर लेती है और यहाँ बचे बाकी तमाम लोगों को एरिया 51 से बाहर निकाल लेती है। एरिया 51 तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन एडी मेटल कवर में होने की वजह से जिंदा बच जाता है। इसके बाद एडी को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां इसका इलाज चल रहा होता है। वहां एक कमिश्नर इसके पास दिखाया जाता है जो इससे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ये दुनिया एक बड़ी तबाही से बच गई है, इसलिए तुम पर जितने भी चार्जेस थे वो हटा दिए गए हैं। अब तुम एक आम शहरी की तरह एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। अब एडी यहाँ वेनम के साथ गुजरे हुए अपने वक्त को याद कर रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।